कोई स्मॉल या मीडियम है तो उसके लिए ऑन डिमांड सही रहेगा। और कोई बड़ी कंपनी है, एमएनसी, तो उसके लिए कैपेसिटी स्टोरेज सही रहेगा। और हम सबसे मेरे चाह रहे हिसाब हैं। से तो दोनों ही केस में ऑन डिमांड ही बेटर रहेगा। क्योंकि अगर कोई बड़ी कंपनी भी है और अगर उसका डेटा तो भी इंक्रीज होगा अगर, है हम्म। ना, तो ऑन डिमांड में वो तो ज्यादा ले सकते हैं एट अ टाइम ये जब नहीं भी नहीं, उनको चाहिए। ये होता है, डेटा डिमांड है। ये तो हमारे पास है ना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी प्लान है, फिक्स स्टोरेज है, तो मतलब हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। उसको ऐसा क्योंकि सर थोड़े। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे, तो उन्हें तो प्रिडिक्ट पहले से ही पता रहता है कि है ना कितना प्रिडिक्टेबल है उनके लिए। तो कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रोहित, वगैरह है तो। मीन्स तुम समझ रहे हो कि हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ, बेसिकली कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने शुरू में ही पढ़ा था कि स्नोफ्लैक इज अ पे एज यू गो मॉडल, राइट? हमारा भी जैसे होता है, सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, बहुत सारे चीज़ का लेते हैं, इंटरनेट का लेते हैं, वाईफाई का मतलब मोबाइल का लेते हैं, चाहे टीवी का लेते हैं। तो हम लोग सोचते हैं, ठीक है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो वी आर थिंकिंग दैट कि कौन सा प्लान मेरे लिए सही रहेगा, ठीक है। तो वही बताओ और सर मतलब। जैसे कि स्नोफ्लेक को अभी हम न्यूली यूज कर रहे हैं, कि अभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं, तो शुरुआत में सर हमारे लिए ऑन डिमांड ठीक रहेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारे लिए यूजफुल है। तो फिर बाद में हम उसको कैपेसिटी के लिए इस पे कर सकते हैं, फिक्स्ड स्टोरेज यूज कर सकते हैं बाद में। शुरुआत में ऑन डिमांड हमारे लिए सही रहेगा। बाद में ऑन डिमांड सही रहेगा? नहीं सर, जैसे कि पहले ऑन डिमांड सही रहेगा, हम्म। बाद में जब हम उसको यूज करेंगे हमें पता चल जाएगा कि क्या कैपेसिटी हमारे लिए जरूरी है, तो फिर हम उसको फिक्स्ड स्टोरेज को बाद में हम यूज कर सकते हैं। शुरुआत में ऑन डिमांड यूज करना चाहिए हमें मेरे हिसाब से। हम्म। ठीक है। तो देखो गाइज, यहाँ वेरी वॉइसली यूज करना पड़ेगा। तुम अगर दो सिनेरियो देखो, यहाँ दो सिनेरियो अगर हम लेते हैं, काउंट करते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं, किसी किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है। दे नो द डेटा प्रॉपरली, मीन्स दे अंडरस्टैंड, जैसे कि सुशांत ने बोला कि ही मीन्स नो वेरी वेल, मीन्स व्हाट इज कैप, हाउ मच डेटा वी रिक्वायर्ड इट, राइट? तो यहाँ कैपेसिटी प्लान उनके लिए है, जो ऑन डिमांड उनके लिए है, जो कंप्लीटली डोंट अवेयर अबाउट द साइजेज ऑफ डेटा, राइट? राइट। तो उनके कंपनी की डेटा का साइज उनको बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल न्यू फ्रेश कंपनी है, और बहुत उनकी 1 टीबी से भी कम डेटा का यूज है, उनके लिए है, ठीक है। अब जैसे उनको पता है कि 1 टीबी से बहुत कम है, हमारे अब लर्निंग पर्पज से हम ले रहे हैं, कोई छोटे मोटे बिजनेस, बहुत छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए चलो भाई ऑन डिमांड लेते हैं, बहुत सारे सिनेरियो में ऑन डिमांड जो होता है सबसे बेस्ट हो जाता है, ठीक है। हम्म। ऑन डिमांड जो होता है बेस्ट हो जाता है। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ की मतलब ऑन डिमांड बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो ये सारी चीज़ डिपेंड अपॉन द सिनेरियो। सपोज इफ वी आर ए organization, we already means existing in the market, and we know the means our data size very well, and that is crossing more than our means 1 TB, and that is means we know that I mean how much data is there, then it's fine. Then we can easily go with the capacity storage or fixed storage, right? If we are very new in the market, we have to understand the market first, we understand the business. There is no use of then means, सपोज करो जिनकी मतलब साइज ही है मतलब 200, मतलब 200 GB, उनका क्या मतलब बनता है? उनको कोई मतलब नहीं बनता है उनको फिर लेने के लिए, ठीक है। तो ऐसे वैसे सिनेरियो में हमको चेक करना पड़ता है कि नहीं, मीन्स हमारे लिए क्या ज़रूरी होता है, वो डिपेंड अपॉन द मीन्स सिनेरियो बेस्ड, इट्स कंप्लीटली सिनेरियो बेस्ड, मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू
what types of business we have and how we are going to use it. So ये है. Next is, so when you are means are not sure about your data size, start and with on demand, right? Once you are sure with sure, switch to capacity storage. It's a means the hint given by the means this one, right? सो जब हम कभी श्योर नहीं है हमारे डेटा साइज से, स्टार मीन्स हम लोग को ऑन डिमांड जाना चाहिए, लेकिन जब हमको श्योरिटी आ गया हम स्विच करेंगे कैपेसिटी स्टोरेज के लिए, जो कि बेस्ट होगा. नेक्स्ट इज कंप्यूट साइज, कंप्यूट कॉस्ट दैट ऑलरेडी मेंशन, राइट. फाइन. देन वी हैव अ मीन्स कंप्यूट कॉस्ट में होता है, मैंने पहले ही बता दिया, इस पे डिपेंड करता है. नाउ स्नोफ्लैक क्रेडिट, सॉरी व्हाट इज स्नोफ्लैक क्रेडिट इज अ यूनिट ऑफ मेजर. जैसे यूनिट ऑफ मेजर सबके लिए होता है, सब चीज में होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, दिस सेम वे मीन्स लीटर होता है, मीन्स केजी होता है, सेम वे यूनिट ऑफ स्नोफ्लैक इज अ मीन्स मेजर इज अ क्रेडिट, राइट. And snowflake credit are used to pay the consumption of resource on a snowflake. It is consumed only when customers are using resources, such as when you are using virtual warehouses. Users receive $400 worth for the free means usage upon the creation of snowflake free trial account, right. सो ये डॉलर लिखे हैं, $400 है, मतलब हमारे अकाउंट में आता है कि क्रेडिट आता है? कोई अभी किसी का है? कैन यू चेक एनी ऑन? क्रेडिट लिख के आता है ना कि डॉलर आता है? क्रेडिट आता है. क्रेडिट रहता है सर. हाँ, देन मीन्स इट्स अ 1600, राइट, whenever you are using enterprise. So so we can also check means our information, right, means storage is हमारा मतलब हम चेक कर सकते हैं हमारा मतलब सिंटेक्स. कोई किसी का है एक्सेस लॉगिन किया हुआ? कैन यू शेयर स्क्रीन एंड आई विल शो द क्वेरी टू चेक दिस थिंग. राइट ए क्वेरी. अब देखो यहाँ पे तुम्हें पता था ना कि मतलब हमारे जो होते हैं पहले जाते हैं स्नोफ्लैक के अंदर, इसके अंदर उसको क्लिक करना, डेटाबेस जो है द स्नोफ्लैक लिखा हुआ. हाँ ये ये तो हम नहीं नहीं नहीं, इधर स्नोफ्लैक डेटाबेस, डेटाबेस तुमने जहाँ अपना बनाया है, मतलब इधर है ना, माई डीबी है, अंशु है, उसके नीचे. यस सर. हाँ उसको मीन्स स्क्रॉल करो. हाँ माई स्कीमा क्लिक क्लिक कर माई स्कीमा, माई इंफॉर्मेशन, सॉरी स्नोफ्लैक, ये तो माई डीबी का हो गया, मैं स्नोफ्लैक का मैं बात कर रहा हूँ, स्नोफ्लैक नीचे वाला. हाँ हाँ. हम्म. अब देखो एक इधर अकाउंट यूजेज है, ठीक है, इधर अकाउंट यूजेज है, अलर्ट है, डेटा शेयरिंग यूजेज है, ये यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हें दिखेंगे, ठीक है. डेटा शेयरिंग है, लोकल है, ओके मार्केट सर. नोटिफिकेशन है. तो हमको अगर किसी का भी करना होगा, देखो किसी का भी लिखना होगा तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, और उसमें जाना, माई डीबी में जाना है, माई डीबी क्लिक करो, माई डीबी चाहे अंशु डीबी कुछ भी है ना, वो क्लिक करना है. हाँ माई डीबी, माई अंडरस्कोर डीबी, माई अंडरस्कोर डीबी डॉट इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल स्टोरेज मैट्रिक्स. देखो थर्ड वाला है ना, रन इट.
तो ये दे रहा है कि मतलब हम्म, ये टेबल टाइप है, उसके बाद टाइम ट्रेवल है, ये सारे यूजेज दिखाते हैं, ठीक है। अगर तुम काफी कुछ है। हाँ, इस स्नोफ्लैक में जाना, ठीक है, स्नोफ्लैक में जाना, स्नोफ्लैक में, बिकॉज दिस इज ऑल्सो लर्निंग पार्ट ऑफ दिस वन। अकाउंट यूजेज स्नोफ्लैक के अंदर अकाउंट यूजेज है ना, क्लिक डाउन है, व्यू इट, एक्सेस हिस्ट्री करो, देखो। तो सिलेक्शन ही है। नहीं नहीं, इसको छोड़ दो, उसको एक्सेस क्लिक करना उस पर, डेटा अब नहीं दिख रहा है इसका। रन इट दिस क्वेरी, रन इट दिस क्वेरी, सिंपल। सो दिस इज द मीन्स, ये बताता है कि क्वेरी मतलब हमारा, हमको सब कुछ बताता है कि क्वेरी आईडी कितना है, क्वेरी कब स्टार्ट हुआ था, विच वन इज मीन्स यूजर, हु इज द यूजर मीन्स, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन ये हुआ था। उसके बाद जाओ आगे, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सेस, बेस ऑब्जेक्ट एक्सेस, ऑब्जेक्ट मॉडिफाई क्या किया था। सो इट कीप कंप्लीट ट्रैक ऑफ आवर मीन्स, कुछ कुछ भी करते हैं, वेन एवर वट एवर वी आर डूइंग ऑन अ स्नोफ्लैक, स्नो मीन्स it record it in any means types of under the snowflake database। कुछ भी करते हैं इसमें देखोगे सारे चीज़ होंगे, ठीक है। इसमें देखोगे, फिर उसके बाद एक मेट्रिंग हिस्ट्री करके आता है, इसी में जाओ नीचे में, इसी के नीचे जाओ, हाँ उसको, ये इसको बंद कर, स्क्रॉल कर दो इसको, हाँ स्क्रॉल करके नीचे, ये छोटा कर दो ना, इसको हट जाएगा ये, एक्सेस हिस्ट्री को छोटा, हाँ नीचे ले जाओ, हो गया, खत्म, खत्म हो जाएगा। मैट्रिंग हिस्ट्री होगा डेटा, हाँ देखो, नीचे जाओ ना दिखेगा, मीटरिंग, 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 MITRE, मीटरिंग। ये सर हाँ ये मैट्रिंग हिस्ट्री। हाँ ये है मीटरिंग। देखो, ये वेयर हाउस मेट्रिंग हिस्ट्री है, वेयर हाउस मेट्रिंग है, स्टार्ट कब हुआ था, कब ये हुआ था, कौन सा मतलब कौन सा वेयर हाउस चला था, ठीक है, ये सारे चीज़ देंगे। राइट राइट स्क्रॉल इट, राइट स्क्रॉल इट, हम्म कौन से दे रहा हूँ उसमें था। हम्म क्लाउड कंप्यूटर हम्म क्रेडिट कंप्यूट हम्म क्रेडिट बाय रोज बाय हम्म ये रोज रोज, इसका क्या मतलब कितनी रोज रिटर्न करें क्वेरी में। हाँ, मतलब कितने रोज को मीन्स उस समय ये किया गया, पुल आउट किया गया है, ठीक है। डेटा जब पुल करते हैं तो रोज आते हैं ना, कितने रोज डेटा आएंगे, मतलब रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो रोज बोलते हो, ठीक है, रो बोलते हो, ये सब वो सब चीज़, ठीक है। तो ये होते हैं कितने फाइल्स को पुल किया नहीं किया, ये सारे चीज़ यहाँ पे मतलब यूज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मास्किंग पॉलिसी होता है, लॉग इन हिस्ट्री होता है, यू कैन चेक द लॉग इन हिस्ट्री, लॉग वेट हिस्ट्री होता है, लोड हिस्ट्री होता है। सो हेयर मीन्स तुमसे पूछेंगे, कभी कभी होते हैं पूछते हैं कि क्या होता है मैट्रिंग मीन्स, स्नोफ्लैक स्कीमा के अंदर क्या होते हैं, तो यू कैन से दैट देयर इज मीन्स स्नोफ्लैक keep all information mainly of the how much it means, the login access, who has logged in, what is the means how much query run, what is means how, what is that means, complete information it's taking care, means information is recorded by the snowflake,
and it's keeping under the Snowflake means scheme database and under the information schema, right? तो गाइज ये सब चीज को स्क्रॉल करो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्नोफ्लैक के अंदर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? सो ये हो गया। तो हमने बताया कि स्टोरेज, बताया कि स्टोरेज मीन्स हमारा जो होता है मंथली स्टोरेज फी होता है, राइट? वेर एज मीन्स कंप्यूट का जो होता है दैट इज चार्ज फॉर द एक्टिव वेयर हाउस पर आवर, राइट? दैट इज मीन्स एक्टिव पर आवर। Then the compute is depending on the size of the warehouses, and the storage is based on the storage means average storage used per month, right? Cost calculated after compression means होता है स्टोरेज में, होता है कंप्रेशन के बाद कॉस्ट कैलकुलेट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। और मैंने ऑलरेडी मेंशन आपकी किया है। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। हाँ, मैं कुछ स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो उसका जो होता है कॉस्ट कैलकुलेटेड आफ्टर कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स आई ऑलरेडी मेंशन, जब भी हम कोई मतलब ये करते हैं, ठीक है, स्नोफ्लैक का मतलब डेटा रखते हैं किसी में, तो मैंने बताया था कि 1 TB के डेटा को अप्रोक्स 600, 500 और 400 तक कंप्रेस कर देते हैं, मतलब जीबी तक। सो इट्स रिड्यूस द साइजेज, एक्चुअल फाइल साइजेज, it's approx 60 50 to 60%, right? It depend upon the means what types of data, right? So इतने कंप्रेस कर देते हैं। तो किसी भी बंदे को ये नहीं होगा देना कि मतलब 1 TB डेटा है तो 1 TB डेटा लेगा। 1 TB डेटा को 500, 600, 700 उस तरह से वो कंप्रेस कर देगा और देन दे विल चार्ज इट ऑन दैट, राइट? उसके बाद होता है स्नोफ्लैक में, मैंने बताया था कि मीन्स क्रेडिट से होता है। और आई ऑलरेडी मेंशन प्राइसिंग स्टैंडर्ड के लिए 2.7 होता है, एंटरप्राइज के लिए $4 पर क्रेडिट होता है, बिजनेस क्रिटिकल के लिए 5.4 होता है, और मीन्स वर्चुअल वेयरहाउस के लिए होता है डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट? नाउ ऑलरेडी मेंशंस, देखो सिनेरियो मैंने स्नोफ्लैक प्राइसिंग का ऑलरेडी बताया था कि ऑनलाइन मीन्स ऑन डिमांड स्टोरेज एंड कैपेसिटी स्टोरेज। So अगर we think we need to means think on the 1 TB of storage, right? अगर 1 TB स्टोरेज, सिनेरियो एक है, किसी के पास अगर 100 GB का डेटा है, स्टोरेज यूज किया है, तो कितना प्राइसिंग होगा बताओ, कितने आएंगे? क्या सर? कोई अगर 100 GB डेटा यूज करता है, हेलो, तो हमको ये दोनों सिनेरियो में बताओ, ठीक है? हम ये बता रहे हैं कि मीन्स आई एम टेलिंग यू, राइट? मीन्स वन मिनट, ठीक है। So we have on demand, right? And we have a capacity storage, right? Right? So we know that on demand कितना देता है? $40, right? This one is how much? $40 $23, right? per TV. हाँ, per TV, right? Now scenario number 1 and scenario number 2, किसी के पास 100 GB डेटा है, GB, right? और सिनेरियो नंबर 2 800 GB है। Now tell me which one is best for to use in this scenario?
2 सिनेरियो तुमको दिए मैंने, तुम लोगों को। एक पे 100 GB है, एक पे 800 है। कौन सा यूज करना चाहिए हमको? हाँ कितने, हाँ कैसे करोगे, मीन्स वी आर वेरी मीन्स कैलकुलेटिव राइट, वी नीड टू कैलकुलेट इट राइट टू गेट इट। तो 100 GB तो सर 4,000 के करीब है। हम्म 4,000 डॉलर। सर इसमें तो हमें, अगर हमें पता है कि क्या साइज रहेगा, तो हमें इसमें कैपेसिटी स्टोरेज यूज करना चाहिए। किसमें? दोनों में 100 GB, दोनों में। एक मिनट लाओ, नाउ नाउ टेल मी। आई एक्सेप्टेड दिस वन, वेट, नो नो आई एक्सेप्टेड दिस इसमें तो 1 TB इज इक्वल टू 100 GB है ना। तो वन। वन वन, टीबी 1 TB इक्वल टू 1000 GB होता है। हाँ सॉरी, 1000 GB। तो फिर अगर ऑन डिमांड में $40 अगर वो 1 TB का ले रहा है ना, हम्म तो अगर 100 GB है बताओ तो वो चारों का $40 प्राइसिंग, ही लेगा ना। ये चार बताओ कितने पैसे होंगे, मतलब टोटल कितना कितना होगा, कैलकुलेट करो, मैथ सिंपल मैथमेटिक्स है यार, मतलब। अच्छा ये, हाँ सर ये 100 GB वाला पड़ेगा 3.9 डॉलर, 3.9 का, कौन सा, ऑन डिमांड लगभग में या 4 डॉलर का। कैपेसिटी? सर ऑन डिमांड में। कितने पड़ेंगे डॉलर, कितने प्राइसिंग आएंगे बताओ? इसमें सर लगभग 4 डॉलर के करीब। 4। हाँ। और इसमें? और ये पड़ेगा सर, सोच के ये पड़ेगा सर एक एक मिनट में मैं आया, तब तक सोचो टू तुम लोग। पॉइंट टू फाइव टू सोच के पॉइंट टू बताओ, फाइव डॉलर के करीब। सोच के सबको ही बताओ आंसर। मेरा ब्लैक ब्लू पेन लाओ, 2.25 मेरा डॉलर ब्लू के पेन करीब लाओ। पड़ेगा। कैसे? क्योंकि इसमें मेरा 1 TB ब्लू की कॉस्ट है पेन। ना, 23 डॉलर। कौन सा ब्लू पेन? हाँ हाँ। तो वन कौन टीबी ब्लू में एक पेन? हजार चौबीस जीबी होते हैं। हाँ। तो जैसे 23 डॉलर है, डिवाइड बाय 1024 GB। हम्म अब 1,000 जो होता है, हमारे, 1,024 नहीं होता। नहीं, 1024 होता है। 1,024 1024 होता होता है। है। हाँ, तो हमारा सब मेरा सामान इसमें कॉस्ट निकल जाएगी कि पर जीबी कितनी कॉस्ट लग रही है, अगर 23 डॉलर है तो। फिर उसकी हमारी जो 100 GB है, तो 100 GB को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.24 रहेगा। अराउंड राउंड ऑफ करेंगे 2.25। हम्म रीजी ब्लू पेन है, जी का लिए थे, मेरा आ गया उसी से, उसके पास है तो ब्लू पेन है। थोड़ा हाथ में लोशन तो नहीं है हाथ में। पानी तो जाओ। बोतल वोतल ये तो सब 1000 शो कर रहा कहाँ है। जल रहा। 1 TB इक्वल टू 1000 GB। 3 दिन का पानी मैंने पिया। अभी भरे हैं हम तुमको जो थे 3 दिन का पानी का, तुमको भी दिए तो उस समय ग्लास। ऑनलाइन वैसा बेकार है गूगल पे। कितने हुए बताओ? हेलो, अच्छा, कितने होंगे?
ये सर लगभग 3.90। और वो तो उसी समय बताया, बाकी का बताओ ये चारों का। सर 800 वाला ऑन डिमांड होगा 31, 31.25 का। अच्छा 800 ऑन डिमांड। हाँ, ये 31 बोल रहे हो? यस सर 31.25। दिस वन। ये ये सर होगा 2.25। ये हो गया सुशांत का, ठीक है। नेक्स्ट टेल मी मीन्स मोहित। कैपेसिटी स्टोरेज होगा सर 100 GB के लिए 2.25। बोलो। 100 GB के लिए सर कैपेसिटी होगा कितना? 2.25। 2.25। नाउ दिस वन। दिस वन। ये होगा सर 18। हम्म। $18। $18। नाउ विच वन इज बेस्ट फॉर यू? सिनेरियो वन में कौन सा बेस्ट रहा तुम्हारे लिए, सिनेरियो टू में कौन सा बेस्ट रहा? ये दिस वन इज अ A, suppose A, okay, and this one is a B. अच्छा Now tell me which one अच्छा is best. सर अगर हमें पता ही है कि है ना कितना हमारा डेटा है, तो उसके हिसाब से तो हमारे लिए कैपेसिटी स्टोरेज सही रहेगा। तो प्राइसिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो कैलकुलेशन में तो दोनों में इसमें सही है, कम आ रहा है। तो मतलब तुम्हारे सिनेरियो में दोनों में बी बेस्ट है, राइट? अच्छा रोहित, रागनी, टेल मी, कल्पना, यू कैन टेल मी। जल्दी बोलो यार। फर्स्ट वाले का तो 4 है ऑन डिमांड। हम्म। ठीक है, हम्म। बाकी मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। यार क्या है मतलब, बताओ दूसरा। रोहित। 3.9 है फर्स्ट वाले का, 1.4। हम्म। और एक सेकेंड, कल्पना और। फर्स्ट वाला जो 100 GB है वो ऑन डिमांड 4 रहेगा। हम्म। और कैपेसिटी 2.30 रहेगा। हम्म। फर्स्ट वाले का 31 है, 800 GB हम्म। ऑन डिमांड। हम्म। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड। ओके। तो कौन सा बेस्ट होगा, जल्दी बोलो रोहित, तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा? ये तो बोल दो। बी ये वाला, बी। कैपेसिटी स्टोरेज। रागनी योर। बी बेस्ट रहेगा, पर बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट, और तो इसीलिए अगर तो हम हमारी कैलकुलेट प्रोडिक्शन इसीलिए कितने हम डेटा की है। कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मीन्स हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं, सिनेरियो ए है, सिनेरियो बी है, इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो सिनेरियो बी है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा उस कंडीशन में जब हमारे पास में, जैसे कि आपने बताया कि अगर हमारे पास में प्रिडिक्शन है कि हमारे पास इतना इतना हाँ, कैपेसिटी तो और ये हमारे इतना ही इसीलिए तो रिक्वायरमेंट। प्रिडिक्शन है ना, मीन्स वी हैव अ प्रिडिक्शन। हाँ, वो सही है फिर। और अगर पता ही नहीं है तो फिर ऑन डिमांड सही रहेगा। अच्छा, तो ये तो प्रिडिक्शन है, यही तो सिनेरियो क्वेश्चन है, ये हमारी प्रिडिक्शन है। विच वन इज बेस्ट फॉर बी अस? हाँ, तो अब बताओ कौन सा प्रिडिक्ट मतलब सही रहेगा हमारे लिए। दो बी। सिनेरियो है।
Guys, means don't confuse. See, means this one is going to be 23 only every time, right? So that is not going to change, right? किसी भी सिनेरियो में 23 होगा, चाहे जितना भी यूज कर सबका, ठीक है। अरे हाँ, अभी तो बताया ना, कितना भी यूज करो तो उतना ही लगेगा हाँ कैपेसिटी में, हाँ, ऐसा कुछ। तो 0.1, हाँ 0.1 इंटू 40, ये हो गया मतलब $4। ये $4 के आसपास $4 होगा, ठीक है ना। इसको करो, ठीक है, 0. ये वाला 32 होगा, 800 GB। तो ये, तो इस सिनेरियो में कौन सा बेस्ट रहा? पहला सिनेरियो में ऑफकोर्स हमारा ए बेस्ट रहा, हाँ। ठीक है। और इस सिनेरियो में 32 के आसपास आए, अप्रोक्स आएगा, ठीक है। तो 30 के इसमें क्या बी बेस्ट रहेगा? तो नाउ गॉट इट द आंसर, इट्स डिपेंड हम्म अपॉन द सिनेरियो, वी कांट प्रिडिक्ट इट ब्लाइंडली से दैट दिस वन इज गोइंग टू हैपन, we have to properly हम्म calculate it and then we can have to decide it, right? राइट। तो ये मतलब ये सब Okay, क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुम्हें, मतलब इंटरव्यू में दिस क्वेश्चन दे विल माइट बी आस्क कि कौन सा बेस्ट रहेंगे। तो यू कैन से दैट हम्म मीन्स कि इफ वी आर मीन्स श्योर विद द डेटा मीन्स साइज एंड एवरीथिंग, real capacity storage is good, but whenever we are not sure with the data, so we can start with on demand, but once we are sure with everything about your sizes, we can move it to capacity storage, right? So ये हो गया हमारा, मतलब गाइज मीन्स इसको एक्सप्लोर जरूर करना तुम जाके। सुशांत जो दिखा रहा था मुझे, तो मैं तो किसी का एक्सेस मेरे पास है नहीं लॉग इन करने का, मेरे पास सारे खत्म हो गए हैं। तो एक बार तुम उसको जाके हर कोई प्लीज गो एंड मीन्स चेक, बिकॉज दे आर आस्किंग द क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो, इंटरफेस ऑल्सो, हम्म राइट। उसको पूछते हैं कि कौन सा किस में क्या आता है, क्या होता है। तो एक बार जाके देखना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें रहते हैं, एक बार स्क्रॉल करके एक बार स्क्रीन शेयर करना सुशांत। वो क्या बोलते हैं, स्नोफ्लैक, ठीक है। तो इस साइड में जितने भी हैं प्लीज गो एंड हैव अ चेक, राइट, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो देखो इतने सारे चीज़ें हैं, क्लासेस हैं, जितने भी चीज़ होते हैं, एटलीस्ट जो भी अलर्ट हिस्ट्री है, उसके बाद इस लेफ्ट साइड में नीचे जाना, बाकी जो चीज़ नहीं अवेयर हो इट्स फाइन, बट स्टिल मीन्स कॉपी मीन्स कॉपी कॉपी हिस्ट्री, राइट। कॉपी हिस्ट्री जाओ, कॉपी हिस्ट्री में कॉपी हिस्ट्री एंड कॉपी फाइल हिस्ट्री, राइट। कॉपी हिस्ट्री मीन्स हम रन करके देख सकते हैं कि कितने कॉपी किए हैं। कॉपी फाइल हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, तो ये सब चीज़ जाके एक्सप्लोर करो, क्योंकि कॉपी कमांड हम लोग ने यूज किया है, राइट। तो ये सब चीज़ जाके थोड़ा यूज करो, देखो, मतलब क्योंकि काम करने के साथ साथ ये सब भी इंफॉर्मेशन रखना होता है, मतलब हमारा, मैंने बोला ना कि मतलब इट्स अ कम्प्लीटली मीन्स इसमें ऐसा कोई कॉपी नहीं किए हो क्या अभी तक? नहीं सर, हाँ कॉपी इसीलिए, नहीं किया। यस सर। हाँ इसीलिए नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा एक्सप्लोर करो। टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न मीन्स टाइप्स ऑफ टेबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is also similar kinds of this only, क्योंकि we know that Snowflake is a means pay as use model, and it's depend associated with the directly associated with the cost, because how wisely we are using in our project, that is very important, right। तो हम इस पीपीटी को शेयर कर दे रहे हैं, तुम इसको जाके देखना। और कल हम स्नोफ्लैक अकाउंट हम मतलब टेबल्स पढ़ेंगे, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल वी हैव इन स्नोफ्लैक, उसके टोटल फिर हम टेबल्स पढ़ेंगे। देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑन वन, एक डायनेमिक टेबल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवेयर यूजिंग,
मीन्स हमेशा हर जगह यूज करते हैं उसको, हर जगह मतलब जितने भी डेटा इंजीनियरिंग में है उसमें यूज करते हैं। तो डायनेमिक टेबल है, ट्रांजिएंट टेबल होता है, टेम्पोररी टेबल होता है, परमानेंट टेबल होता है। तो ये हम अलग अलग टेबल को अलग अलग सिनेरियो में यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कल, एंड ट्रांजिएंट टेबल पढ़ेंगे कल कल। क्लास कितने बजे है? तुम लोग बताओ कब कंफर्टेबल रहोगे तुम लोग, इवनिंग में? ये ठीक है सबके लिए? आफ्टरनून में रख लेते हैं। पता नहीं सबके लिए कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा। मैं तो 12 बजे, अवेलेबल 1 बजे। रख लूँ जैसा सही लगे। कल सुबह वगैरह भी कर सकता है 4 तक। इवनिंग में किसको किसको दिक्कत है? इवनिंग थोड़ा बेटर हो जाता है, कहीं कि कुछ ना कुछ हो जाता है ना। यहाँ तो बहुत हालत ख़राब है यार, मतलब तो तबीयत ठीक नहीं है, दूसरी बारिश बहुत हो रही है, हाँ, नेटवर्क भी नहीं है। तो इवनिंग में किसको किसी को इशू है क्या? रोहित तुम्हें इशू है क्या इवनिंग में? हाँ, मैं कल थोड़ा बाहर जाऊंगा। बाहर जाओगे कल? बताता हूँ मतलब 6 से 8 कर लें हम लोग शाम को, 6 से 8 या 6 से 7। हाँ मैसेज एक्चुअली मैं करता 8 हूँ बजे के बाद मतलब। जाऊंगा। हाँ ठीक है, उससे पहले कोशिश करेंगे, 8 बजे से पहले क्लास करने का, ठीक है सबको, उससे पहले। ओके ओके हाँ बता देंगे, 2-3 घंटे पहले बता देंगे, ठीक है एटलीस्ट। ओके। हाँ और प्लीज़ गाइज मीन्स उसको रिवाइज करना, क्योंकि 2-3 क्लास होने के बाद फिर से हम लोडिंग पे पहुंचेंगे, डेटा लोडिंग विद द स्नो पाइप। एंड हमको बहुत सारे मीन्स अभी ये करने हैं, CSV फाइल किए हैं, थोड़ा सा मीन्स जेसन फाइल किए हैं, बट कंप्लीट हमने जेसन फाइल का भी यूजेज नहीं किया है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जेसन फाइल भी होते हैं, जेसन फाइल में बहुत सारे फाइल्स होते हैं। हालांकि हमने क्या क्या किया था, नॉर्मल किया था, नेस्टेड लूप किया था, और क्या किया था, एरे टाइप किया था। 3 टाइप का जेसन में भी हमने किया है, ठीक है। तो हमें अभी कंप्लीट बहुत सारे फिर से उधर ही आना है, और उसके बाद फिर स्नो पाइप करेंगे। स्नो पाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लोडिंग द कंटिन्यूस डेटा विदाउट एनी इंटरवेंशन। सपोज करो कोई भी मीन्स एक एक मतलब हम एक बार सेटअप कर दिए स्नो पाइप को, कंटिन्यूसली ऑटोमेटिकली लोड होगा, और मतलब लोड होने के बाद फाइल को जो होगा डिलीट कर देगा उस फोल्ड जहाँ पे लोड होगा, क्योंकि फाइल कंटिन्यूसली आते रहते हैं। जैसे कि क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, उसको अपडेट करते रहते हैं, मतलब रन को अपडेट करना होगा, उस टाइप से डेटा है। चाहे कोई मतलब ट्रेन की है, एरोप्लेन की है, उस सब टाइप के डेटा को लोड करने के लिए मैनुअली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो जैसे होते हैं उसको मतलब डेटा को अपडेटेड होते रहता है, कंटिन्यूस अपडेट होते रहता है। तो उस टाइप के डेटा के लिए स्नो पाइप होते हैं, जिसको एक बार सेटअप करो और ऑटोमेटिकली जब भी फाइल आएगा तो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा स्नो पाइप में। तो प्लीज और मीन्स सर कॉस्ट हाँ जितना ज्यादा रहेगा उसकी कॉस्ट भी लगती है उससे। हाँ उसमें कॉस्ट है, अगर क्योंकि सर्वरलेस टास्क है ना, तो इट्स एसोसिएटेड विद द कॉस्ट, बट स्टिल मीन्स वेरी मीन्स यूजफुल, राइट, वेरी यूजफुल, ठीक है। जैसे व्यू, मेटेरियलाइज व्यू है, व्यू एक होती है, एक मेटेरियलाइज व्यू होती है, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट, बिकॉज मैन इंटरवेंशन ऑफ, बिकॉज उसमें क्या होता है ना कि मैनुअल व्यू जब बनाते हैं, तो मैनुअल व्यू बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि अगर डेटा चेंजेज हुआ तो व्यू की क्वेरी फिर से रन करनी पड़ती है, फिर से क्वेरी रन करो अच्छा तब डेटा आया, लेटेस्ट डेटा आया। लेकिन मेटेलाइट व्यू में क्या होता है, अगर बेस टेबल के मैनुअली डेटा रिफ्रेश चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली वो मतलब खुद पे खुद रिफ्रेश हो जाएगा, तो उसके डेटा चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें हमेशा सीक्वल क्वेरी को रन नहीं करना पड़ता है व्यू में, मेटेलाइट व्यू में, ओके ठीक है। उसी तरह से स्ट्रीम होता है, टास्क होता है, दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कॉस्ट। जैसे कि सर्वरलेस टास्क इसको बोलते हैं, सर्वरलेस टास्क मीन्स विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑटोमेटिकली इट्स रनिंग, राइट। सो स्नो पाइप पहला पढ़ेंगे, तो पहले हम स्नो टाइप सॉरी मीन्स सब, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ टेबल पढ़ेंगे, और फिर स्नो पाइप पढ़ेंगे, और फिर से हम बैक में सारे चीज़ को एक बार डिफरेंट डिफरेंट फाइल टाइप फॉर्मेट को और बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइज प्लीज गो एंड मीन्स पिछले सारे मतलब चीज़ को करो,
और यही सारे इंटरव्यू में आते हैं। मेनली तुम्हारे यही कॉपी कमांड पूछेंगे, ये पूछेंगे, फिर हम बाकी टाइम ट्रेवल करेंगे, स्ट्रीम है, बहुत सारे चीज़ें हैं, अभी फंक्शंस हैं, स्टोर प्रोसीडियर है। तो अभी तो हम बस 20-30% कंप्लीट किए हैं, मतलब स्नोफ्लैक में, ठीक है। तो ये सब चीज़ अभी मतलब और अब कोशिश करो, हम भी अपने साइड से कोशिश करेंगे मिनिमम 4 to 5 क्लासेस हर वीक में हो। थोड़ा 1 वीक थोड़ा मैं मेरे मतलब थोड़ा मुझे शायद घर जाना पड़ेगा, तो 1 वीक के लिए थोड़ा 1-2 दिन के कम होगा क्लास, बाकी फिर कंटिन्यूसली रहेगा, कंप्लीट कंटिन्यूस क्लास रहेगा। तो एनीवे मीन्स अगर किसी दिन छूट भी जाए तो यू कैन गो एंड हैव अ रिकॉर्डिंग, हम रिकॉर्डिंग अब प्रॉपर अपलोड करेंगे और प्रॉपर ही करेंगे, ठीक है, कि किसी का ये नहीं हो। और प्लीज मीन्स हम तुम लोग के साइड से चाहते हैं कि पूरा अपने साइड से पूरा एफर्ट लगाओ, क्योंकि अगर किसी दिन क्लास मिस करते हो, इफ़ यू आर गोइंग टू मिस करते हो, तो प्लीज मीन्स वो क्लास नेक्स्ट क्लास से पहले वो तुम वीडियो देखो। और अगर नहीं अपलोड करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, जनरली मैं अभी भूल जा रहा था बीच में, क्योंकि अभी कुछ ऐसा मैंने पढ़ाया नहीं था 2-3-4 क्लासेस लास्ट के क्लासेस में, इसलिए मैं अपलोड नहीं किया था, ठीक है। अगर भूल जाता हूँ तो मतलब तुम बोलो कि उससे पहले कि हमारी वीडियो दो, वीडियो अपलोड करो, तो हम वीडियो अपलोड करेंगे और उसके बाद तुम वीडियो देख के हमसे कनेक्ट होके उसके बाद ये करना, ठीक है। तो और सीक्वल की प्रैक्टिस हर कोई करो प्लीज़ जाके, सीक्वल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मैं बोल रहा हूँ सीक्वल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सीक्वल का प्रैक्टिस करो तब तक जाके, ओके ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। Okay. बाय।